पूरा देश जब कोरोना महामारी से जूझ रहा था, तब चाइना ने साल 2020 में हमारे साथ गलवान वैली में क्लैश कर लिया। और एलएसी पर इस स्टैंड ऑफ के बाद इंडिया ने चाइना के साथ बिजनेस के सारे नियम बदल दिए, जिसके बाद से चाइनीज कंपनीज इंडिया में फ्रीली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। चाइना से होने वाले हर एक छोटे बड़े इन्वेस्टमेंट को सरकार से सीधा अप्रूवल की जरूरत होती है, और इसके पीछे मकसद साफ है: स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करना, क्रिटिकल इंडस्ट्रीज में चाइनीज इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करना, और इंडिया के फास्ट ग्रोइंग मार्केट्स में चाइनीज कंपनीज का डोमिनेंस रोकना। लेकिन इस सब के बावजूद भी इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। इंडियन कॉन्ग्लोमरेट जेएसडब्ल्यू ग्रुप दो अलग अलग चाइनीज कंपनीज के साथ ऑटोमोटिव पार्टनरशिप बना रही है। पहली तो कई सालों से ही है एमजी मोटर्स के साथ, मगर अब जेएसडब्ल्यू चाइना की वन ऑफ द बिगेस्ट कार कंपनी चेरी ऑटोमोबाइल्स के साथ भी हाथ मिला चुकी है। ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे कि चाइना के साथ ट्रेड में, स्पेसिफिकली ईवीज के केस में, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होने के बावजूद भी जेएसडब्ल्यू ये कर कैसे रहा है। क्या इस स्ट्रेटजी के दम पर जेएसडब्ल्यू इंडिया जैसे हाईली कॉम्पिटिटिव कार मार्केट में सक्सेस हो भी पाएगा? और उससे भी इंपॉर्टेंट सवाल ये कि कहीं चाइनीज ऑटोमेकर्स ने हमारे रूल्स में कोई लूप होल तो नहीं ढूंढ लिया, और क्या जेएसडब्ल्यू की पीठ पर चढ़कर चाइनीज कंपनीज इंडियन मार्केट में घुसपैठ तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले तो ये समझिए कि इंडिया में चाइनीज ऑटो कंपनीज के इन्वेस्टमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया ही क्यों है। 2020 की बॉर्डर टेंशन के बाद इंडिया ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को तुरंत चेंज कर दिया। इसके तहत पड़ोसी देश, मेनली चाइना जैसी कंट्रीज, डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, बल्कि अब इन चाइनीज कार कंपनीज को भारत सरकार से लंबे परमिशन वर्क्स में घुसना पड़ेगा। इससे हुआ ये कि जो चाइनीज ब्रांड्स ऑलमोस्ट आधी दुनिया का कार मार्केट बर्बाद कर चुके हैं, इंडियन ऑटो मार्केट को इससे एक बहुत मजबूत सुरक्षा कवच मिला, और आज भी अपने यहाँ चाइनीज कार्स का मार्केट शेयर और इन्फ्लुएंस काफी कम ही है। साफ दिख रहा है कि चाइना पूरी दुनिया में अपनी ऑटो इंडस्ट्री के दम पर सॉफ्ट पावर खड़ी कर चुका है, और भारत सरकार अगर नियम सख्त नहीं करती तो इंडिया का ऑटो सेक्टर भी चाइना ने अब तक हाईजैक कर लिया होता। क्योंकि चाइनीज ऑटोमेकर्स ईवीज के मामले में इस वक्त दुनिया में अजेय हो चुके हैं, और हर देश के कार मार्केट में पेंडेमिक की तरह फैल रहे हैं। और ये कैसे हुआ, उसके पीछे के सारे सीक्रेट्स मैंने अपनी इस वीडियो में बताए हैं, आप उसे भी जरूर देखें। अब हिंदुस्तान को इस बात का इल्म था कि अगर चाइनीज कंपनीज की अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री जारी रही तो इंडिया का ईवी मार्केट डिसरप्ट होना तय है, जिसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे चाइनीज ऑटो इन्वेस्टमेंट रोक दिए गए। इवन जो चाइनीज कंपनीज भारत में पहले से ऑपरेट कर भी रही थी, वो भी दिक्कत में आने लगी। लेकिन फिर तभी जेएसडब्ल्यू ग्रुप की सीन में एंट्री होती है, और जेएसडब्ल्यू का प्लान समझने के लिए हमें पहले इनकी एमजी मोटर्स के साथ डील को थोड़ा बारीकी से देखना होगा। एमजी मोटर्स की जड़ें भले ही ब्रिटिश हो, मगर ये कार कंपनी अब सोलली चाइनीज है। एमजी को चाइना की सरकारी कंपनी साइक मोटर्स ओन करती है। इसका पूरा नाम है शांघाई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। इसके नाम से ही जाहिर है कि ये चाइनीज सरकार की कठपुतली है। साइक ने साल 2007 में ही एमजी को अपने हाथ में ले लिया था, और एमजी बैच के पीछे छिपकर ग्लोबल एक्सपोर्ट शुरू कर दिए थे। इंडिया में भी ये कंपनी कोरोना से ठीक पहले साल 2019 में एमजी ब्रांड के साथ आई। एमजी ने तब इंडिया में $650 मिलियन इन्वेस्ट किए थे, और गुजरात में जनरल मोटर्स की बंद पड़ी फैसिलिटी को एक्वायर कर लिया, जिसके एनुअल कैपेसिटी 1,20,000 कार्स बनाने की है। साल 2019 में एमजी ने हेक्टर की दम पर ठीक ठाक पॉपुलैरिटी गेन की, मगर इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस के बाद साइक को इंडिया में एक्सपेंड करने में दिक्कत आने लगी, जिसके लिए कंपनी ने ढूंढा एक इंडियन पार्टनर, और ये इंडियन पार्टनर है जेएसडब्ल्यू ग्रुप। इसे हम जिंदल ग्रुप के नाम से जानते हैं, जिनके देश दुनिया में स्टील, एनर्जी, सीमेंट और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस हैं। जेएसडब्ल्यू के साथ साइक की नई डील हुई, और जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर्स इंडिया के नाम से ज्वाइंट वेंचर बना, जिसमें साइक मोटर्स के पास 49% शेयर्स हैं, जेएसडब्ल्यू ग्रुप के पास 35% शेयर्स, जिसके लिए उसने करीब $300 मिलियन दिए हैं, और बाकी के स्टेक्स इंडियन एम्प्लॉइज और इन्वेस्टर्स को मिले, जिससे इसकी चाइनीज इमेज भी हल्की होने लगी और रेगुलेटरी बाधाओं में भी आसानी होने लगी। लेकिन जेएसडब्ल्यू के एम्बिशंस बड़े थे, और इसे केवल एक ज्वाइंट वेंचर में नहीं फंसना था, बल्कि अपना खुद का एक कार ब्रांड बनाना था। और अब सीन में एंट्री होती है चेरी ऑटोमोबाइल्स की। एमजी के साथ ज्वाइंट वेंचर में होने के बावजूद जेएसडब्ल्यू ने चेरी के साथ बातचीत शुरू कर दी, लेकिन इस बार जिंदल्स के प्लान एकदम अलग थे। इस बार किसी ज्वाइंट वेंचर में ना फंसकर नई कार कंपनी 100% जेएसडब्ल्यू के मालिकाना हक वाली बनाई जाएगी। इसके लिए चाइनीज कंपनी चेरी सिर्फ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी, व्हीकल प्लेटफॉर्म्स देगी और इंजीनियरिंग सपोर्ट जेएसडब्ल्यू ग्रुप को देगी। और ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट्स के मुताबिक जिंदल ग्रुप चेरी को इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए वन टाइम फी और रेगुलर रॉयल्टी चुकाएगा, और इस एग्रीमेंट में कोई भी इक्विटी
फ्री पार्टिसिपेशन नहीं होगा। यानी कि ऐसा करके जेएसडब्ल्यू इंडिया चाइना की कोई ट्रेड रेगुलेशंस नहीं तोड़ रही, बल्कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब कोई चाइनीज ऑटोमेकर किसी इंडियन फर्म को मेजर पैसेंजर व्हीकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है आफ्टर द बॉर्डर क्लैश। यानी कि सिंपल टर्म्स में इस डील के तहत चेरी सिर्फ माल देगी और जेएसडब्ल्यू इस कंपनी के 100% मालिक होंगे। और कार मार्केट में कोई नई मोडस ऑपरेंडी नहीं है, बल्कि बहुत सारे वेस्टर्न ऑटोमेकर्स अपनी टेक्नोलॉजी ग्लोबली लाइसेंस करते रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी टाटा एंड महिंद्रा अपनी इलेक्ट्रिक कार्स में बैटरी से लेकर बहुत सारे कंपोनेंट्स चाइना से ही ले रहे हैं एंड स्टिल इंडियन फेस वैल्यू के साथ अपनी कार्स बेचते रहे। अब आपको बताते हैं कि जेएसडब्ल्यू अपने ब्रांड नेम के तहत चेरी की इंडिया में कौन सी कार लॉन्च करने जा रही है। अभी जेएसडब्ल्यू ने केवल 2 एसयूवीज लॉन्च करने का अनाउंस किया है, जिसमें से एक बजट इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी आई कार V23 और दूसरी होने वाली है प्लग इन हाइब्रिड जेटॉर T2 जो डी सेगमेंट की एसयूवी से कम्पीट करेगी। आई कार V23 के इंटरनेशनल मॉडल्स 59.93 किलोवाट आवर और 81.76 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ आते हैं, जिससे इस गाड़ी की क्लेम्ड रेंज 400 से 550 किलोमीटर है। और ये स्मॉल बैटरी पैक में रियल व्हील ड्राइव में आती है और बड़े बैटरी पैक में ऑल व्हील ड्राइव सेटअप मिलता है। वहीं जेटॉर T2 एक प्लग इन हाइब्रिड है जिसमें 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है और साथ में 3 स्पीड हाइब्रिड ट्रांसमिशन भी आता है। और जेटॉर T2 का ये हाइब्रिड सेटअप 600 PS की पावर और 910 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क डिलीवर करता है। बेस्ट पार्ट इज कि ये प्लग इन हाइब्रिड सेटअप इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी और बेटर रेंज मिलती है। यूट्यूब पर बहुत सारे ब्लॉगर्स ने तो ये भी क्लेम किया है कि जेटॉर T2 एक बार में बिना रुके 1000 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकती है। हालांकि T2 का एक डाउनग्रेडेड वर्जन भी आता है जो इसी सेटअप पर 380 PS की पावर और 610 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देता है। और मेरा अनुमान है कि जेटॉर T2 का यही 380 PS वाला वर्जन ही इंडिया में लॉन्च होगा। यानी जेएसडब्ल्यू की दोनों ही अपकमिंग कार्स की ऑफरिंग तो बहुत ही सॉलिड लग रही है। मगर अब सवाल आता है कि आखिर जेएसडब्ल्यू ने एक चाइनीज ब्रांड के साथ ऑलरेडी होते हुए दूसरे चाइनीज कार मेकर के साथ हाथ क्यों मिलाया। तो बात ऐसी है कि एक कार कंपनी स्क्रैच से बनाने में बहुत ही ज्यादा पैसा और हद से ज्यादा टाइम लगता है। इस काम के लिए जेएसडब्ल्यू को व्हीकल प्लेटफॉर्म चाहिए होंगे, बैटरी टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए होंगे, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर से लेकर पूरी सप्लाई चेन खुद से ही बनाने में जेएसडब्ल्यू को आराम से 10 से 15 साल लग जाते। मगर चाइनीज ईवी कंपनीज ये सारी ही खर्चीली और टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम्स बहुत सस्ते में सॉल्व कर चुकी हैं। और इस कारण से जेएसडब्ल्यू के पास एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी चेन से लेकर लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग और मैच्योर ईवी प्लेटफॉर्म्स सब कुछ महज कुछ मीटिंग्स और डील साइन करने जितने टाइम में आ गया। और इसके लिए हमें बुरा फील करने के बजाय उल्टा सबक लेने की नीड है, क्योंकि भारत अभी अपनी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाली जीडीपी का केवल 0.66% पैसा ही ईवी टेक्नोलॉजी के R&D पर खर्च करता है। और चाइना जिसकी इकोनॉमी $20 ट्रिलियन है, वो अपनी जीडीपी का 2.4% पैसा फूकती है ईवीज के R&D के लिए। और यही वजह है कि जिन कंपनीज के साथ जेएसडब्ल्यू बिजनेस कर रही है वो कोई छोट भैया कार कंपनी नहीं है। साइक मोटर्स दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनीज में शुमार है। ये कंपनी 1955 से ही कार्स बना रही है, जिसे चाइनीज सरकार ओन करती है और हर साल ये कंपनी 5 मिलियन से ज्यादा व्हीकल्स बेच लेती है। और ये कंपनी न सिर्फ एमजी, रॉवी, मैक्सिस और राइजिंग ऑर्डर ओन करती है, बल्कि जनरल मोटर्स और फोक्सवैगन के साथ भी इसके जॉइंट वेंचर्स हैं। वहीं जेएसडब्ल्यू जिस दूसरी चाइनीज ब्रांड के साथ हाथ मिला रही है, चेरी ऑटोमोबाइल्स, उसे चाइनीज सरकार की कंपनी साइक ओन नहीं करती। और यही वजह है कि ये अपनी ईवी टेक्नोलॉजी इंडियन कंपनी को ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो गई। ऊपर से चेरी ऑटोमोबाइल्स मेनली एक्सपोर्ट पर ही फोकस करती है। चेरी भी दुनिया भर में एनुअली 2.6 मिलियन कार्स बेच देती है, जिसमें से 50% सेल्स सिर्फ एक्सपोर्ट्स की है। और इसलिए चेरी चाइना की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कार कंपनी है। यानी कि जेएसडब्ल्यू जिस चेरी की रीबेस्ड कार्स इंडिया में लाने जा रहा है, वो भी कोई हल्की कंपनी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में ऑलरेडी प्रूवन ब्रांड है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर कैसे जेएसडब्ल्यू एक साथ दो चाइनीज कार कंपनीज के लिए इंडिया में रास्ते खोल रही है, और क्या ऐसा करके जेएसडब्ल्यू गवर्नमेंट रूल्स तोड़ रही है। तो असल में जेएसडब्ल्यू ऐसा इसलिए कर पा रही है क्योंकि ये ओनरशिप और टेक्नोलॉजी सप्लाई को अलग अलग रख रही है। और इस डील में 3 की पॉइंट्स है। फर्स्ट इज इंडियन ओनरशिप। नए ब्रांड पर पूरी तरह से जेएसडब्ल्यू का ही मालिकाना हक होगा, तो लॉजिकली ये इंडियन कंपनी ही मानी जाएगी। सेकंड पॉइंट इज टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग। चेरी ऑटोमोबाइल्स जेएसडब्ल्यू को सिर्फ टेक्नोलॉजी सप्लाई करेगी, ना कि कोई ओनरशिप ले रही है। और तीसरी बात ये कि जेएसडब्ल्यू लोकल मैन्युफैक्चरिंग करेगी, और इससे ये मेक इन इंडिया पॉलिसी के साथ भी अलाइन कर रही है। और यही कारण है कि दो चाइनीज कार कंपनीज के साथ काम करते हुए भी जेएसडब्ल्यू नियमों के दायरे में ही है। लेकिन 2 चाइनीज कार कंपनीज के साथ काम करना जेएसडब्ल्यू के लिए भी बहुत रिस्की साबित हो सकता है। दरअसल चाइना में साइक एंड चेरी एकदम डायरेक्ट राइवल कंपनीज है, जस्ट लाइक टाटा एंड महिंद्रा इन इंडिया। और इससे एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है। और जेएसडब्ल्यू के इस कदम के बाद
ऑलरेडी ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आने लगी है कि साइक एमजी में अपने स्टेक्स घटा सकती है और इसलिए शायद लॉन्ग रन में ऐसा हो सकता है कि जेएसडब्ल्यू एमजी इंडिया को पूरी तरह से टेक ओवर कर दे या फिर चेरी की टेक्नोलॉजी के दम पर अपने नाम का नया कार ब्रांड बनाए। लेकिन इतने पापड़ बेलने के बाद क्या जेएसडब्ल्यू इंडियन ऑटो मार्केट में सक्सेस का स्वाद चख पाएगी? अब कहने को तो इंडिया में मेनली 5 कार मेकर्स ही राज करते हैं, मारुति सुजुकी, हिंडे, टाटा, महिंद्रा एंड टोयोटा। लेकिन इन 5 में से 3 कार ब्रांड्स इलेक्ट्रिक कार्स के मामले में बहुत पीछे हैं और ऐसे में जेएसडब्ल्यू के पास लो कॉस्ट चाइनीज ईवी टेक्नोलॉजी के दम पर बहुत बड़ा शेयर है ग्रैब करने को। ऊपर से मैन्युफैक्चरिंग के मामले में जिंदल ग्रुप ऑलरेडी बहुत सारे इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन्स ऑपरेट करता है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट होने वाला है। लेकिन जेएसडब्ल्यू के लिए एक सबसे बड़ी मुसीबत ब्रांड ट्रस्ट बनेगा, क्योंकि अभी भी चाइनीज कार्स को लेके इंडिया में सेंटीमेंट बहुत अच्छा नहीं है। ऊपर से नया ब्रांड है तो और भी मेहनत करनी होगी और दूसरी ओर सबसे मेजर प्रॉब्लम होगी पॉलिसी रिस्क। कल को अगर भारत चाइना के साथ ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस और कड़े कर देती है तो फिर जेएसडब्ल्यू की पूरी सप्लाई चेन गड़बड़ा सकती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जेएसडब्ल्यू की स्ट्रेटजी तो काफी क्लेवर लगती है। इंडिया में चाइनीज कंपनी लाने के बजाय ये चाइनीज टेक्नोलॉजी को इंडियन कंपनी में ला रही है। लेकिन सक्सेस तभी मिलेगी जब जिंदल चाइनीज टेक्नोलॉजी को ऐसी कार्स में बदल सकें जो इंडियन बायर्स को सच में चाहिए, क्योंकि आखिरकार इंडियन ऑटो मार्केट में सर्वाइव वही कर पाता है जो प्राइस, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट का सही कॉम्बिनेशन ऑफर कर पाता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज लाइक करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।